शांति। आज हम ड्रामा पुस्तक से 30/7/1983 के अव्यक्त महावाक्य पढ़ रहे हैं। आज अटल राज्य अधिकारी अटल अचल स्थिति में रहने वाले विजयी बच्चों को देख रहे हैं। अभी से अटल बनने के संस्कारों के आधार पर अटल राज्य की प्रारब्ध पाने के पहले पुरुषार्थ में कल्प कल्प अटल बने हो। ड्रामा के हर दृश्य को ड्रामा चक्र में संगम युगी टॉप पॉइंट पर स्थित हो कुछ भी देखेंगे तो स्वतः ही अचल अडोल रहेंगे। टॉप पॉइंट से नीचे आते हैं तभी हलचल होती है। सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं सदा कहाँ रहते हो? चक्र में संगम युग ऊंचा युग है। चित्र के हिसाब से भी संगम युग का स्थान ऊंचा है और युगों के हिसाब से छोटा सा युग पॉइंट ही कहेंगे। तो इसी ऊंची पॉइंट पर, ऊंचा स्थान पर, ऊंची स्थिति पर, ऊंची नॉलेज में, ऊंचे ते ऊंचे बाप की याद में, ऊंचे ते ऊंची सेवा स्मृति स्वरूप होंगे तो सदा समर्थ होंगे। जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ सदा के लिए समाप्त है। हर एक ब्राह्मण पुरुषार्थ ही व्यर्थ को समाप्त करने का कर रहे हो। व्यर्थ का खाता व व्यर्थ का हिसाब किताब समाप्त हुआ ना, वह अभी भी कुछ पुराना व्यर्थ का खाता है। जबकि ब्राह्मण जन्म लेते प्रतिज्ञा की तन मन धन सब तेरा, तो व्यर्थ संकल्प समाप्त हुआ क्योंकि मन समर्थ बाप को दिया। आप लोग ही सोचते हो और बार बार पूछते हो कि एडवांस पार्टी की विशेष आत्माएं अब तक गुप्त क्यों? तो प्रत्यक्ष करने चाहते हो ना? समय प्रमाण कुछ एडवांस पार्टी की आत्माएं श्रेष्ठ योग बल की श्रेष्ठ विधि को आरंभ करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान कर रही है। ऐसे आदि परिवर्तन के विशेष कार्य अर्थ आदिकाल वाली आदि रत्न आत्माएं चाहिए। विशेष योगी आत्माएं चाहिए जो अपने योग बल का प्रयोग कर सके। भाग्य विधाता बाप की भागीदारी आत्माएं चाहिए। भाग्य विधाता ब्रह्मा को भी कहा जाता है। समझा क्यों बुलाया है? यह सोचते हो यहाँ क्या होगा, कैसे होगा? ब्रह्मा बाप अब अव्यक्त हुए तो क्या हुआ और कैसे हुआ देखा ना। दादी को अकेले समझते हो, वो नहीं समझती है, आप लोग समझते हो। ऐसे है ना? दादी की ओर इशारा। आपकी डिवाइन यूनिटी नहीं है, है ना? तो डिवाइन यूनिटी की भुजाएं नहीं है क्या? डिवाइन यूनिटी है ना? किस लिए यह ग्रुप बनाया? सदा एक दो के सहयोगी बनने के लिए। जब चाहो जिसको चाहो सभी सेवा के लिए जी हाजिर है। इन दादियों की आपस में बहुत अंदरूनी प्रीति है। आप लोगों को पता नहीं है इसलिए समझते हो अभी क्या होगा। एक दीदी ने यह साबित कर दिखाया कि हम सभी आदि रत्न एक हैं। दिखाया ना? ब्रह्मा बाप के बाद साकार रूप में 9 रत्नों की पूज्य आत्माएं सेवा की स्टेज पर प्रत्यक्ष हुई तो 9 रत्न व 8 की माला सदा 1-2 के सहयोगी है। कौन है 8 की माला? जो ओटे सेवा में वह अर्जुन अर्थात अष्टमाला है। तो सेवा की स्टेज पर अष्ट रत्न 9 रत्न अपना पाठ बजा रहे हैं और पाठ बजाना ही अपना पाठ व अपना नंबर प्रत्यक्ष करना है। बाप दादा ऐसे नंबर नहीं देंगे, लेकिन
पाठ ही प्रत्यक्ष कर रहा है तो अष्टरत्न है, आपस में सदा के स्नेही और सदा के सहयोगी। इसलिए सदा आदि से सेवा के सहयोगी आत्माएं सदा ही सहयोग का पाठ बजाती रहेंगी। समझा? और क्या क्वेश्चन है? बताया क्यों नहीं ये क्वेश्चन है? बतलाते तो दीदी के योगी बन जाते। ड्रामा का विचित्र पाठ है। विचित्र का चित्र पहले नहीं खींचा जाता है। हलचल का पेपर अचानक होता है और अभी भी इस विशेष आत्मा का पाठ अभी तक जो आत्माएं गई है उन्हों से न्यारा और प्यारा है। हर एक क्षेत्र में इस श्रेष्ठ आत्मा का साथ सहयोग की अनुभूति करते रहेंगे। ब्रह्मा बाप का अपना पाठ है, उन जैसा पाठ नहीं हो सकता, लेकिन इस आत्मा की विशेषता सेवा के उमंग उत्साह दिलाने में, योगी सहयोगी और प्रयोगी बनाने में सदा रही है। इसलिए इस आत्मा का यह विशेष संस्कार समय प्रति समय आप सबको भी सहयोगी रहने का अनुभव कराता रहेगा। यह भी हर एक आत्मा का अपना अपना विचित्र पाठ है। आज वह भी याद कर रही है और जिन्होंने भी स्नेही श्रेष्ठ आत्मा के प्रति अपना सहयोग दिया उन अथक बच्चों को, चाहे यहाँ बैठे हैं व नहीं भी बैठे हैं, लेकिन सभी बच्चों ने शुभ भावना शुभ कामना और एक ही लगन से जो अपना स्नेह दिखाया वो बहुत ही श्रेष्ठ रहा। इसके लिए विशेष बाप दादा को दीदी ने कहा कि हमारी तरफ से ऐसे स्नेही सेवादारी परिवार को याद और थैंक्स देना। तो दीदी का काम आज बाप दादा कर रहे हैं। आज बाप दादा संदेश दे रहे हैं। जो हुआ बहुत ही राजों से भरा हुआ ड्रामा हुआ। आप सबको दीदी प्रिय है और दीदी को सेवा प्रिय है, इसलिए सेवा ने अपनी तरफ खींच लिया। जो हुआ बहुत ही परिवर्तन के पर्दे को खोलने के लिए अच्छे से अच्छा हुआ। न भगवती डॉक्टर का दोष है न भगवान का दोष है। यह तो ड्रामा का राज है। इसमें न भगवती कुछ कर सकता न भगवान। कभी भी उसके प्रति नहीं सोचना कि इसने ऐसा किया, ऐसा ऑपरेशन कर लिया, नहीं। उसका स्नेह लास्ट तक भी माँ का ही रहा, इसलिए उसने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं की। यह तो ड्रामा का खेल है, समझा? इसलिए कोई संकल्प नहीं करना। ओम शांति। 1/12/1983 अव्यक्त महावाक्य। आज बाप दादा अति स्नेही और सिकिलदे बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा अति स्नेह से मिलन मनाने अपने घर में पहुंच गए हैं। इसी भूमि को कहा जाता है अपना घर, दाता का दर। यह महिमा इसी स्वीट होम की है। स्वीट होम में स्वीट बच्चों से स्वीटेस्ट बाप मिलन मना रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक पर आज विशेष अधिकार की 3 लकीरें देख रहे हैं। हर एक के मस्तक पर 3 लकीरें तो लगी है, क्योंकि बच्चे तो सभी हैं। बच्चे होने के नाते अधिकारी तो सभी हैं, लेकिन नंबरवार है। किसी बच्चे की तकदीर सुख के अधिकारी की लकीर बहुत स्पष्ट और गहरी है। कितनी भी परिस्थितियां आवे, दुख की लहर भी उत्पत्ति दिलाने वाली लहर हो, लेकिन दुख शब्द की अभिधा वाले हो। दुख की परिस्थिति को अपने सुख के सागर से प्राप्त हुए अधिकार द्वारा दुख की परिस्थितियों में भी वह मीठा ड्रामा, वह हर एक
पाठधारी का पाठ इस नॉलेज की रोशनी द्वारा, अधिकार की खुशी द्वारा दुख को सुख में परिवर्तन कर देता। अधिकार से दुख के अंधकार को परिवर्तन कर मास्टर सुखदाता बन स्वयं तो सुख के झूले में झूलते ही हैं, लेकिन औरों को भी सुख के वाइब्रेशन देने के निमित्त बनते हैं। ऐसे सुख के अधिकार की लकीर स्पष्ट और गहरी है, जिसको कोई मिटा न सके। मिटाने वाले बदल जाए, लेकिन वह नहीं। मास्टर सुखदाता से सुख की अंजलि ले ले। ऐसे लकीर वाले भी देखें। इसको कहा जाता है नंबर 1 तकदीरवान। सुनाया था 1 की निशानी है विन। ओम शांति। 12/12/1983 की अव्यक्त महावाक्य। सदा एक बल और एक भरोसा। सदा एक बल और एक भरोसा। इसी स्थिति में रहते हो। एक में भरोसा अर्थात बल की प्राप्ति, ऐसे अनुभव करते हो। निश्चय बुद्धि विजयी। इसी को दूसरे शब्दों में कहा जाता है एक बल एक भरोसा। निश्चय बुद्धि की विजयी न हो, यह हो नहीं सकता। अपने में ही जरा सा संकल्प मात्र भी संशय आता कि यह होगा या नहीं होगा तो विजय नहीं। अपने में, बाप में और ड्रामा में पूरा पूरा निश्चय हो तो कभी विजय न मिले। यह हो नहीं सकता। अगर विजय नहीं होती तो जरूर कोई न कोई पॉइंट में निश्चय की कमी है। जब बाप में निश्चय है तो स्वयं में भी निश्चय है। मास्टर है ना। जब मास्टर सर्वशक्तिवान है तो ड्रामा की हर बात को भी निश्चय बुद्धि होकर देखेंगे। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों के अंदर सदा यही उमंग होगा कि मेरी विजय तो हुई पड़ी है। ऐसे विजयी है ही जब विजय माला के मड़के बनते हैं। विजय उनका वर्षा है। जन्म सिद्ध अधिकार में यह वर्षा प्राप्त हो जाता है। ओम शांति। 14/1/1984 अव्यक्त महावाक्य। कदमों में पद्मों की सेवा समाई हुई है। चक्रवर्ती बन चक्र लगाए अपने यादगार स्थान बना लिए। कितने तीर्थ बने। महावीर बच्चों का चक्र लगाना माना यादगार बनना। हर चक्र में अपनी अपनी विशेषता होती है। इस चक्र में भी कई आत्माओं के दिलों की आशा पूर्ण करने की विशेषता रही। यह दिल की आशा पूर्ण करना अर्थात वरदानी बनना। वरदानी भी बनी और महादानी भी बनी। ड्रामा अनुसार जो प्रोग्राम बनता है उसमें कई राज भरे हुए होते हैं। राज उड़ा के ले जाते हैं। ओम शांति। 28/2/1984 अव्यक्त महावाक्य। पूजा में चित्रों में 2 विशेषताएं विशेष है। एक तो है बिंदु की विशेषता और दूसरी है बूंद बूंद की विशेषता। पूजा की विधि में बूंद बूंद का महत्व है। इस समय आप बच्चे बिंदु के रहस्य में स्थित होते हो। विशेष सारे ज्ञान का सार एक बिंदु शब्द में समाया हुआ है। बाप भी बिंदु, आप आत्माएं भी बिंदु और ड्रामा का ज्ञान धारण करने के लिए जो हुआ फिनिश अर्थात फुल स्टॉप, बिंदु लगा दिया। परम आत्मा, आत्मा और यह प्रकृति का खेल अर्थात ड्रामा, तीनों का ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदु ही अनुभव करते हो ना। इसलिए भक्ति में भी प्रतिभा के बीच बिंदु का महत्व है। दूसरा है बूंद का महत्व।
आप सभी याद में बैठते हो या किसी को भी याद में बिठाते हो तो किस विधि से कराते हो? संकल्पों की बूंदों द्वारा। मैं आत्मा हूँ, यह बूंद डाली। बाप का बच्चा हूँ, यह दूसरी बूंद। ऐसे शुद्ध संकल्प की बूंद द्वारा मिलन की सिद्धि को अनुभव करते हो ना। तो एक है शुद्ध संकल्पों की स्मृति की बूंद, दूसरा जब रूहान करते हो बाप की एक एक महिमा और प्राप्ति के शुद्ध संकल्पों की बूंद डालते हो ना। आप ऐसे हो, आपने हमको यह बनाया। यही मीठी मीठी शीतल बूंदे बाप के ऊपर डालते, अर्थात बाप से रूहान करते हो। एक एक बात करके सोचते हो ना, इकट्ठा ही नहीं। तीसरी बात, सभी बच्चे अपने तन मन धन से सहयोग की बूंद डालते हैं, इसलिए आप लोग विशेष कहते हो फुरी फुरी तालाब। इतना बड़ा विश्व परिवर्तन का कार्य, सर्वशक्तिवान का बेहद का विशाल कार्य, उसमें आप हरेक जो भी सहयोग देते हो बूंद समान ही तो सहयोग है, लेकिन सभी की बूंद बूंद के सहयोग से सहयोग का विशाल सागर बन जाता है। इसलिए पूजा की विधि में भी बूंद का महत्व दिखाया है। ओम शांति। 17/4/1984 अव्यक्त महावाक्य। सभी अपने को इस सृष्टि ड्रामा के अंदर विशेष पाठधारी समझते हो। कल्प पहले वाले अपने चित्र अभी देख रहे हो। यही ब्राह्मण जीवन का वंडर है। सदा इसी विशेषता को याद करो कि क्या थे और क्या बन गए। कौड़ी से हीरे तुल्य बन गए, दुखी संसार से सुखी संसार में आ गए। आप सब इस ड्रामा के हीरो हीरोइन एक्टर हो। एक एक ब्रह्म कुमार कुमारी बाप का संदेश सुनाने वाले संदेशी हो। भगवान का संदेश सुनाने वाले संदेशी कितने श्रेष्ठ हुए, तो सदा इसी कार्य के निमित्त अवतरित हुए हैं, ऊपर से नीचे आए हैं यह संदेश देने। यही स्मृति खुशी दिलाने वाली है। बस अपना यही एक्यूपेशन सदा याद रखो कि खुशियों की खान के मालिक हैं। यही आपका टाइटल है। आज सवेरे अर्थात 18/4/84 अमृत बेले भुवनेश्वर के एक भाई ने हार्ट फेल होने से अपना पुराना शरीर मधुबन में छोड़ा। उस समय अव्यक्त बाप दादा के उच्चारे हुए महावाक्य, सभी ड्रामा की हर सीन को साक्षी हो देखने वाली श्रेष्ठ आत्माएं होना। कोई भी सीन जो भी ड्रामा में होती है उसको कहेंगे कल्याणकारी, नथिंग न्यू। उनकी लौकिक भाभी से क्या सोच रही हो? साक्षीपन की सीट पर बैठ सब दृश्य देखने से अपना भी कल्याण और उस आत्मा का भी कल्याण है। यह तो समझती हो ना। याद में शक्ति रूप हो। शक्ति सदा विजयी होती है। विजयी शक्ति रूप बन सारा पाठ बजाने वाली। यह भी पाठ है। पाठ बजाते हुए कभी भी कोई संकल्प नहीं करना। पाठ बजाते हुए कभी भी और कोई संकल्प नहीं करना। हर आत्मा का अपना अपना पाठ है। अभी उस आत्मा को शांति और शक्ति का सहयोग दो। इतने सारे देवी परिवार का सहयोग प्राप्त हो रहा है, इसलिए कोई सोचने की बात नहीं है। महान तीर्थ स्थान है ना, महान आत्मा है, महान तीर्थ है। सदा महानता ही सोचो। सभी याद में बैठे हो ना। एक लाडला बच्चा अपने इस पुराने शरीर का हिसाब पूरा कर अपने नए शरीर की तैयारी में चला। इसलिए अभी सभी उस भाग्यवान आत्मा को शांति शक्ति का सहयोग दो।
यही विशेष सेवा है। क्यों क्या मैं नहीं जाना, लेकिन स्वयं भी शक्ति स्वरूप हो। विश्व में शांति की किरणें फैलाओ। श्रेष्ठ आत्मा है, कमाई करने वाली आत्मा है, इसलिए कोई सोचने की बात नहीं। समझा? ओम शांति। 26/4/1984 अव्यक्त महावाक्य। सदा याद की खुशी में रहते हो ना। खुशी ही सबसे बड़े ते बड़ी दुआ और दवा है। सदा ये खुशी की दवा और दुआ लेते रहो तो सदा खुश होने के कारण शरीर का हिसाब किताब अभी अपने तरफ खींचेगा नहीं। न्यारे और प्यारे होकर शरीर का हिसाब किताब चुकता करेंगे। कितना भी कड़ा कर्म भेद हो, वह भी सूली से कांटा हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं लगती। समझा? मिल गई यह हिसाब किताब है तो खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकता करने वाले के लिए सब सहज हो जाता है। अज्ञानी हाय हाय करेंगे और ज्ञानी सदा वहाँ मीठा बाबा, वहाँ ड्रामा की स्मृति में रहेंगे। सदा खुशी के गीत गाओ। बस यही याद करो कि जीवन में पाना था वह पा लिया। जो प्राप्ति चाहिए वो सब हो गई। सर्व प्राप्ति के भरपूर भंडार है। जहाँ सदा भंडार भरपूर है, वहाँ दुख दर्द सब समाप्त हो जाता है। सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते रहो। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। यही सदा मन में गीत गाते रहो। कितना बड़ा आपका भाग्य है। दुनिया वालों को तो भाग्य में संतान मिलेगी, धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, लेकिन यहाँ क्या मिलेगा? स्वयं भाग्य विधाता ही भाग्य में मिल जाता है। भाग्य विधाता जब अपना हो गया तो बाकी क्या रह गया? ओम शांति। 7/5/1984 अव्यक्त महावाक्य। जो संगम पर ताजपोशी दिवस मनाया, उसी का ही यादगार अविनाशी चलता रहेगा। स्वयं बाप साकार वतन से वानप्रस्थ हुए ना। अव्यक्त वतन में सेवाधारी है, लेकिन साकार वतन से तो वानप्रस्थ हुए ना। साकार वतन से वानप्रस्थ हो, बच्चों को ताज तख्त दे और स्वयं अव्यक्त वतन में चले। तो ताजपोशी का दिन हो गया ना। विचित्र ड्रामा है ना। अगर जाने के पहले बताते तो वंडरफुल ड्रामा नहीं होता। ऐसा विचित्र ड्रामा है जिसका चित्र नहीं खींचा जा सकता। विचित्र बाप का विचित्र पाठ है जिसका चित्र बुद्धि में संकल्प द्वारा भी नहीं खींच सकते। इसको कहते हैं विचित्र। इसलिए विचित्र ताजपोशी हुई। बाप दादा सदा महावीर बच्चों का ताजपोशी करने वाले ताजधारी स्वरूप में देखते हैं। बाप दादा साथ देने में नहीं छिपे, लेकिन साकार दुनिया से छिपकर अव्यक्त दुनिया में उदय हो गए। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, ये तो वायदा है ही। यह वायदा कभी छूट नहीं सकता। इसलिए तो ब्रह्मा बाप इंतजार कर रहे हैं। नहीं तो कर्मातीत बन गए तो जा सकते हैं। बंधन तो नहीं है ना, लेकिन स्नेह का बंधन है। स्नेह के बंधन के कारण साथ चलने का वायदा निभाने के कारण बाप तो इंतजार करना ही है। बाप को तो इंतजार करना ही है, साथ निभाना है और साथ चलना है। ऐसे ही अनुभव है ना। अच्छा, हर एक विशेष है। विशेषता एक एक की वर्णन करें तो कितनी होगी, माला बन जाएगी। इसलिए दिल में ही रखते हैं, वर्णन नहीं करते। ओम शांति। 19/11/1984 अव्यक्त महावाक्य। क्वेश्चन भी बहुत का उठा कि अब क्या होगा।
लेकिन क्वेश्चन को फुल स्टॉप के रूप में परिवर्तन करो, अर्थात अपने को सभी सब्जेक्ट में फुल करो। यह है फुल स्टॉप। ऐसे समय पर क्या होगा, यह क्वेश्चन नहीं उठता, लेकिन क्या करना है, मेरा कर्तव्य ऐसे समय पर क्या है, उस सेवा में लग जाओ। जैसे आग बुझाने वाले आग को बुझाने में लग गए, क्वेश्चन नहीं किया कि यह क्या हुआ, अपनी सेवा में लग गए ना। ऐसे रूहानी सेवादारी का कर्तव्य है अपनी रूहानी सेवा में लग जाना। दुनिया वालों को भी न्यारापन अनुभव हो, समझा। फिर भी समय प्रमाण पहुँच तो गए हो ना। परिस्थिति क्या भी हो, लेकिन ड्रामा ने फिर भी मिलन मेला मना लिया और ही लकी हो गए ना। जो पहुँच तो गए हो, खुशी हो रहे हो ना कि हमारा भाग्य है जो पहुँच गए। भले आए मधुबन की रौनक, आप सब बच्चे हैं। मधुबन का श्रृंगार मधुबन में पहुँचा। सिर्फ मधुबन वाले बाबा नहीं, मधुबन वाले बच्चे भी हैं। ओम शांति। 26/11/1984 अव्यक्त महावाक्य। कानपुर का मकान अर्थात सेंटर जला। गंगे दादी से मुलाकात। कानपुर का मकान जला, गंगे दादी से मुलाकात। बाप दादा बच्चों को सदा सेफ रखते हैं। सेफ्टी का साधन सदा बाप दादा द्वारा मिला हुआ है, इसलिए सदा ही बाप के स्नेह का हाथ और साथ है। नथिंग न्यू के अभ्यासी हो गए हो, इसलिए जो बीता नथिंग न्यू और जो हो रहा है वो नथिंग न्यू। यह रिहर्सल हो रही है। फाइनल में हाहाकार के बीच जय जयकार होनी है। अति के बाद अंत और नए युग का आरंभ हो जाएगा। ऐसे समय पर न चाहते भी सबके मन से प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे, तो रिहर्सल से पार हो गए। बेफिकर बादशाह बन पाठ बजाया, बहुत अच्छा किया। सोच से तो असोच ही है, जो हुआ वह ऐसे भी कईयों का कुछ कल्याण ही होगा, इसलिए जलने भी कल्याण तो बचने में भी कल्याण। हाय जल गया ऐसे नहीं कहेंगे। बचने के समय जैसे वहा कहते हैं, ऐसे जलने के समय भी वहा। इसी को ही एक रस स्थिति कहा जाता है। बचना अपना फर्ज है, लेकिन जलने वाली चीज जलनी ही है। इसमें भी कोई हिसाब किताब होंगे। आप तो बेफिकर बादशाह, एक गया लाख पाया। यह है ब्राह्मणों का स्लोगन। गया नहीं लेकिन पाया, इसलिए बेफिकर। कोई अच्छा मिलना होता है, इसलिए जलना भी खेल, बचना भी खेल। यही तो कहेंगे ना, जल रहा है लेकिन यह कितने बेफिकर बादशाह है, क्योंकि छत्र छाया के अंदर है। वह फिकर में पड़ जाते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से चलेंगे, और बच्चों को ये फिकर है ही नहीं। ओम शांति। 5/12/1984 अव्यक्त महावाक्य। कई बच्चे बड़े चतुर हैं, चतुर सुजान से भी चतुराई करते हैं। होती हद की इच्छा है और फिर कहेंगे ऐसे ऐसे। यह शुभ इच्छा है, सेवा प्रति इच्छा है। होती अपनी इच्छा है, लेकिन बाहर का रूप सेवा का बना देते हैं। इसलिए बाप दादा मुस्कुराते हुए, जानते हुए, देखते हुए, चतुराई समझते हुए भी कई बच्चों को बाहर से इशारा नहीं देते, लेकिन ड्रामा अनुसार इशारा मिलता जरूर है। वह कैसे? हद की इच्छाएं पूर्ण होते हुए रूप प्राप्ति का होता, लेकिन अंदर एक इच्छा और इच्छाओं को पैदा करती रहती है। इसलिए मन की उलझन के रूप में इशारा मिलता रहता है। बाहर से कितनी भी कोई हद की प्राप्ति में खाता पीता गाता रहे, लेकिन यह मन की उलझन को छिपाना
छिपाने का साधन करते अंदर मन तृप्त नहीं होगा, अल्पकाल के लिए होगा, लेकिन सदा काल की तृप्त अवस्था व यह दिल का गीत कि बाप मिला, संसार मिला, यह नहीं गा सकता। वह बाप को भी कहते हैं आप तो मिले, लेकिन यह भी जरूर चाहिए। यह चाहिए कि चाहना की तृप्त नहीं होगी। समय प्रमाण अभी सबका एक इच्छा मात्रम अविद्या का आवाज हो, तब औरों की इच्छाएं पूर्ण कर सकेंगे। अभी थोड़े समय में आप एक एक श्रेष्ठ आत्माओं को विश्व चैतन्य भंडार अनुभव करेगा। भिखारी बन आएंगे, यह आवाज निकलेगा कि आप ही भरपूर भंडार हो, आप ही भरपूर भंडार हो। अभी तक ढूंढ रहे हैं कि कोई है, लेकिन वो कहाँ है, कौन है, ये स्पष्ट समझ नहीं सकते। लेकिन अभी समय का एरो लगेगा। जैसे रास्ते दिखाने के चिन्ह होते हैं ना, एरो दिखाता है कि यहाँ जाओ। ऐसे सभी को यह अनुभूति होगी कि यहाँ जाओ। ऐसे भरपूर भंडारे बने हो। समय भी आपका सहयोगी बनेगा, शिक्षक नहीं, सहयोगी बनेगा। बाप दादा समय के पहले सब बच्चों को संपन्न स्वरूप में, भरपूर भंडारा के रूप में, इच्छा मात्र अविद्या तृप्त स्वरूप में देखना चाहते हैं। क्योंकि अभी से संस्कार नहीं भरेंगे तो अंत में संस्कार भरने वाले बहुत काल की प्राप्ति के अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए विश्व के लिए विश्व आधार मूर्त हो। विश्व के आगे जहाँ है नूर हो, जहान के नूर हो, जहान के कुल दीपक हो। जो भी श्रेष्ठ महिमा है, सर्वश्रेष्ठ महिमा के अधिकारी आत्माएं अब विश्व के आगे अपने संपन्न रूप में प्रत्यक्ष हो दिखाओ। समझा? ओम शांति। 14/1/1985। अव्यक्त महावाक्य। सभी पुण्य आत्माएं बने हो। सबसे बड़ा पुण्य है दूसरों को शक्ति देना। सबसे बड़ा पुण्य है दूसरों को शक्ति देना। तो सदा सर्व आत्माओं के प्रति पुण्य आत्मा अर्थात अपने मिले हुए खजाने के महादानी बनो। ऐसे दान करने वाले जितना दूसरों को देते हैं उतना पदम गुणा बढ़ता है। तो यह दान अर्थात लेना हो जाता है। ऐसे उमंग रहता है। इस उमंग का प्रैक्टिकल स्वरूप है सदा सेवा में सदा आगे बढ़ते रहो। जितना भी तन मन धन सेवा में लगाते उतना वर्तमान भी महादानी पुण्य आत्मा बनते और भविष्य भी सदा काल का जमा करते। यह भी ड्रामा में भाग्य है जो चांस मिलता है अपना सब कुछ जमा करने का। तो यह गोल्डन चांस लेने वाले होना सोचकर किया तो सिल्वर चांस, फराग दिल होकर किया तो गोल्डन चांस। तो सब नंबर 1 चांसलर बनो। ओम शांति।